देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11, और दूसरा समीकरण, पहला समीकरण ये दिया, दूसरा समीकरण कह रहा है 2x माइनस वाई बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। इससे m का मान, मतलब m का क्या मान होगा, m का मान ज्ञात करना है हमको। और फिर क्या कह रहा है, जबकि y बराबर इतना हमको वैल्यू दे दिया है, ठीक है, y बराबर दिया हुआ है, इसमें m का मान निकालना है। ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमको दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, समीकरण सेकंड। इसको हम लोग अभी कौन सा विधि सीख चुके हैं, इसके पहले एक्सरसाइज 3.3 के पहले प्रतिस्थापन विधि, ये विधि सीखे हैं, और कोई दूसरा तो सीखे नहीं है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करना चाहेंगे। समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालने पर इसी प्रकार बताया है ना। इसमें देखिए ध्यान दीजिए, 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 11 है। 2x बराबर 11 माइनस 3y होगा। देखिए तो ये 3y जो है ये दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में चले जाएगा। अब देखिए x बराबर ये क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y बटे ये 2 होगा, 2 यहाँ गुना में है तो यहाँ भाग में, इसको समीकरण थर्ड मान लेते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण सेकेंड मेरे पास क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे 2x का वैल्यू कितना है, 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। देखिए तो ये दिया हुआ है। ये x के स्थान पे क्या किया है, इसको मान रख दिया यहाँ पे, बारीकी से देखिएगा एक एक पॉइंट। ये देखिए तो ये 2 गायब हो जाएगा, यहाँ 11 माइनस 3y और माइनस 4y बराबर ये माइनस 24 होगा। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, माइनस 7, 7 और माइनस मेरा जुड़ जाएगा, 7y बराबर माइनस 24। ये आके इधर घट जाएगा, घटेगा, ये माइनस का यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ के 35 होगा क्या, 35 हो जाएगा, माइनस 35। अब देखिए यहाँ पे y बराबर ये क्या हो जाएगा, माइनस 35 बटे माइनस 7 होगा, यहाँ गुना में है तो भाग में, 7 बचे 35, इसलिए y बराबर कितना हो गया, 5 निकल गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, y का मान 5 निकल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड मेरा कहाँ पे है, ये है समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण थर्ड मेरा क्या है, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, x बराबर 11 माइनस 3y, y का मान 5 निकला है यहाँ पे, बटे 2। अब देखिए यहाँ पे x बराबर ये क्या हो जाएगा, 11 माइनस 5 दिया 15 बटे, x बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस 4 बटे 2, ये कट जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, इसलिए x बराबर ये क्या हो जाएगा, माइनस 2। इसके बाद देखिए अब x का भी वैल्यू हमको निकल गया और y का भी मान निकल गया। अब क्या करेंगे इसमें, y बराबर mx प्लस 3, y का मान कितना था 5, m x का मान कितना था माइनस 2 प्लस 3। देखिए तो से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, या तो ऐसा कर देते हैं, इधर प्लस में 3 है तो इधर माइनस में हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 2m। अब ये देखिए घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 होगा, माइनस 2m। अब यहाँ पे देखिए m बराबर, ऐसा कर देते हैं, ये 2 और ये 2 कटेगा, एक बार में कटेगा या नहीं,
नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 2/-2 बराबर, अब यह गुना में था तो यह भाग में ये कट जाएगा तो -1 हो जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा, -1। हम लोग का यही आंसर हो गया, m बराबर -1। देखिए तो कहीं किन्हीं को दिक्कत है? तीसरा का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्या का अंतर 26 दिया हुआ है। दो संख्या का अंतर कितना दिया हुआ है, 26। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं और इसके बाद मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या, दो संख्या है, ये तो एक संख्या और दूसरा संख्या भी मान सकते हैं। हम पहली संख्या मान लिए कि x और दूसरी संख्या y, उल्टा मान लें, इस तरह भी मानेंगे तो उसी प्रकार बनेगा। प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्या का अंतर मतलब कि x माइनस वाई बराबर कितना है, 26। समीकरण फर्स्ट हो गया। दो संख्या का अंतर कितना दिया हुआ, 26 दिया हुआ। कह रहा है एक संख्या जो है, ये कह रहा है एक संख्या x जो है ये 3 गुना है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यही दो मेन पॉइंट है। अब क्या करना है, इससे हम लोग को x और y का मान जाए। तो देखिए तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रख ले। अब कैसे रखने पर देखिए x माइनस वाई बराबर 26 दिया हुआ, x माइनस वाई बराबर 26। यहाँ पहले ही x बराबर 3y दिया हुआ, तो हम ऐसा कर सकते हैं x के स्थान पे 3y लिख सकते हैं माइनस वाई बराबर ये कितना हो गया, 26। अब देखिए घट जाएगा, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं तो एक है, तो ये कितना हो जाएगा 2y बराबर 26। और ये देखिए तो y बराबर कितना हो जाएगा 26/2, 26/2 कितना हो गया 13, इसलिए y बराबर कितना निकल गया 13। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, समीकरण सेकेंड में इसका मान रखने पर y का मान रखने पर समीकरण सेकेंड मेरा क्या है, x बराबर 3 y, x बराबर 3। देखिए तो x बराबर 3 y का मान 13, x बराबर 13 39। तो हम यहाँ पे संख्या लिख सकते हैं। अतः पहली संख्या मेरा कितना हो गया, x था ना 39 हो गया, और दूसरी संख्या कितना हो गया 13। अब देखिए मेरा ये आंसर सही है या गलत है, हम चेक यहीं से कर लेंगे। चेक कैसे करेंगे, पहले दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 26। हम अगर 39 में 13 घटा देंगे तो ये देखिए तो 26 पूरा है, पूरेगा या नहीं। तो हम लोग यहीं पे चेक कर लेंगे कि ये बिल्कुल एकदम सही जा रहा है, तो बिल्कुल ये सही हम लोग का। और इस क्वेश्चन के पहले ऊपर में आपको दे दिया गया है कि देखिए क्वेश्चन के ऊपर दिया गया निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बताएं और इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करें। किस विधि से हल करें, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन से विधि से ही हम लोग हल किए।
देखिए सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, 3 का सेकेंड नंबर, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो इन्हें ज्ञात करें। पहले सबसे पहले बात है कि संपूरक कोण कहते किसको है। संपूरक कोण का परिभाषा होता है जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। ठीक, आप लोग लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं। संपूरक कोण किसे कहते हैं, लिखिए आप लोग, संपूरक कोण किसे कहते हैं, लिखिए। जिस दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, जिस दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं, उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो इसका मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम मान लेते हैं, अगर माना कि दो संपूरक कोण, बड़ा कोण और छोटा कोण, तो मान लेते हैं कि बड़ा कोण x है और छोटा कोण कितना है, y मान लेते हैं। तो आप लोग को भी पता चल गया होगा, प्रश्न से हम लिख सकते हैं कि प्रश्न में क्या क्या कह रहा है। बड़ा कोण छोटा कोण से कितना है, 18 डिग्री, मतलब कि x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। और एक बात हम लोग जान चुके हैं, समीकरण फर्स्ट और x और y बराबर 180 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, संपूरक कोण। क्या कह रहा है ना, दो संपूरक कोण में, संपूरक कोण की बात कर रहा है, तो ये दोनों संपूरक कोण ही हुआ, तो कोण है तो उसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालने पर अब देखिए x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, x बराबर क्या हो जाएगा, 18 डिग्री प्लस y। इसको हम लोग समीकरण थर्ड मान सकते हैं या नहीं। एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण सेकेंड मेरे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पे हम लिख सकते हैं 18 डिग्री प्लस y, और यहाँ भी प्लस y है, बराबर 180 डिग्री। देखिए ये लाइन समझ में आ रहा है, ये लाइन मेन है। ये क्या किए हैं, x के स्थान पे ये मान रखे हुए हैं 18 प्लस y। अब देखिए यहाँ पे 18 डिग्री प्लस y और y जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2y बराबर ये कितना हो जाएगा, 18 डिग्री माइनस 18 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। 2y बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, घटाने आता है, 180 में 18 घटाएंगे कितना हो गया, 2 या कितना 7, तो यहाँ 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 162। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 162/2। ये गुना में है, सॉरी यहाँ गुना में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग देना आता है ना, 81। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 81 डिग्री। अब क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड मेरा क्या निकला है, x बराबर 18 डिग्री प्लस y, x बराबर 18 डिग्री प्लस y, y का मान 81, x बराबर ये कितना हो जाएगा, 99 होगा, जो रहता है ना,
अब यहाँ पे अतः में हम लोग लिख सकते हैं, अतः में क्या लिखेंगे, बड़ा कौन मेरा कितना हो गया 99 और छोटा कौन कितना हो गया 81। अब इसको हम लोग चेक करना चाहिए कि मेरा सही है या गलत है। हम क्या आंसर नहीं चेक करने जाएंगे, मतलब देखेंगे क्या उनको यहाँ क्वेश्चन के अनुसार ही हम लोग चेक करना है कि अच्छा दोनों को घटाते में 18 आता है क्या। देखिए तो 99 में 81 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8 और यहाँ 18 हो गया। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा कितना होना चाहिए 180। देखिए तो 9 1 10 8 8 16 1 17 1। कोई दिक्कत है, इसका मतलब बिल्कुल में ये क्वेश्चन सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले कितना है 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितना में खरीदा है 3800 रुपये में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा। तो कह रहा है कि प्रत्येक बल्ला प्रत्येक गेंद का दाम क्या होगा, मतलब मूल्य क्या होगा। तो यहाँ देखिए सोल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं, माना कि एक बल्ले का मूल्य लिखिए, दाम लिखिए, कीमत लिखिए, सब एक ही होता है। मूल्य कितना है x और एक गेंद का मूल्य y रुपया क्या है y रुपया। अब देखिए यहाँ पे समझिए, अब प्रश्न से जो प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है 7 बल्ला, एक बल्ला का दाम x तो 7 बल्ला का दाम 7x प्लस 6 गेंद का दाम, एक गेंद का दाम y 6 गेंद का 6y कितना 3800 में खरीदा है। समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड भी उसी प्रकार करेंगे 3x, एक गेंद का दाम x तो 3 गेंद का दाम 3x प्लस ये 5y, ये कितना हो जाएगा 1750। समीकरण सेकंड। देखिए तो कहीं पे दिक्कत है और आप लोग हल करने के लिए जान चुके हैं, इसको हल कर लेना है अपने से। इसको हल करके आप लोग को x और y का मान ज्ञात करना है। कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से।